जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहोणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब यहाँ पर प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रथम वर्ष में श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अभी छठाला का स्वाध्याय हमारे यहाँ चल रहा है। छठाला में भी पहली और दूसरी ढाल हमने अच्छे से विस्तार से पढ़ लिए। अभी तीसरी ढाल यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी ढाल के 8वें पद्य के पूर्वार्ध तक हम पढ़ चुके हैं। 8वें पद्य के उत्तरार्ध से लेकर के 10वें पद्य तक आज हम विस्तार से स्वाध्याय यहाँ पर करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं 8वां पद्य, जिसका उत्तरार्ध हम विस्तार से देखेंगे। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा। सम्यक्त्व की चर्चा हो रही थी। व्यवहार सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धान करने को हम व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। जिसमें सबसे पहले जीव की बात चल रही थी, जिसमें हमने 3 प्रकार की आत्माओं की चर्चा की थी, 3 प्रकार के जीवों की चर्चा की थी। बहिरात्मा, मध्यमात्मा और बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और अजीव तत्व के दौरान हमने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 द्रव्यों की चर्चा की थी। जिसमें पुद्गल, धर्म और अधर्म तक की चर्चा पद्य 7 के अंतर्गत विस्तार से पढ़ा था। आकाश और काल की चर्चा 8वें पद्य में पिछली कक्षा में हमने विस्तार से जाना। आज हम अजीव के बाद आश्रव जो तत्व है उसकी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए फिर से एक बार पुनः बता देता हूं। जीव और अजीव 2 तत्वों की विस्तार से चर्चा हो चुकी।
जीव तत्व के दौरान हमने 3 प्रकार की आत्माओं की चर्चा की थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अजीव तत्व के दौरान हमने 5 प्रकार के द्रव्यों की चर्चा की, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब हम आश्रव तत्व की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं इस पद्य के दौरान। क्या लिखा? यो अजीव अब आश्रव सुनिए। यो अजीव, ये अजीव हो गया, अर्थात 5 द्रव्य रूप अजीव तत्व की चर्चा हमने की। पुद्गल, जिसमें स्पर्श, रूप, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, उसे हम पुद्गल कहते हैं। धर्म, जो जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में सहायक होता है, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से ठहरने में सहायक होता है, उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। सभी द्रव्यों को रहने का जो स्थान दे, उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। और जिससे हमें काल का निर्णय किया जाता है, निश्चय काल और व्यवहार काल का निर्णय जिससे होता है, उसे हम काल द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार यह अजीव तत्व अर्थात 5 द्रव्यों के द्वारा हमने अजीव तत्व की विस्तृत व्याख्या समझी और सुनी। इसलिए अब क्या कहा? यो अजीव, ये अजीव तत्व हुआ। अब आश्रव सुनिए, अब आश्रव तत्व के बारे में सुने। जीव तत्व के बारे में हमने सुन करके क्या धारणा बनाई थी कि बहिरात्मा नहीं बनना है, अंतरात्मा बनना है और परमात्मा का लक्ष्य रखना है। अजीव तत्व के दौरान हमने ये समझा, अजीव तत्व के दौरान हमने ये समझा शरीर आदि सब पुद्गल हैं। धर्म अधर्म दोनों द्रव्यों का हम पर, और आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, चारों द्रव्यों का हम पर बहुत उपकार है। ठीक है, तो अजीव, इस जीव और पुद्गल जो मिला हुआ है उसको भिन्न करना है। इस तरह से जीव और अजीव तत्व के बारे में सुना। अब विशेष रूप से आश्रव तत्व की चर्चा, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों की चर्चा आज के स्वाध्याय में हम करने जा रहे हैं। क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। आश्रव किसे कहते हैं? मन वच काय त्रियोगा, अर्थात मन, वचन और काय रूप तीनों योगों से जो कर्म का आना होता है, उसे हम आश्रव कहते हैं। तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र आता है, काय वांग मनः कर्म योगः, अर्थात काय मने शरीर, वांग मने वचन, मन मने मन। शरीर, वचन और मन की क्रियाओं को योग कहते हैं, और इस आश्रवः, उनके द्वारा जो कर्मों का आना होता है, उसे हम आश्रव कहते हैं। पंडित दौलत राम जी भी कुछ इसी तरह का भाव यहाँ पर हम सबके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तो हम आश्रव की सरल सी परिभाषा समझते हैं। आश्रव का मतलब होता है कर्मों का आना। कर्मों का आना, उसे हम बोलते हैं आश्रव। कैसे होता है ये आश्रव? उसके द्वार क्या है ना? आश्रव होता कहाँ से? कोई भी चीज होती, जैसे उसका उदाहरण दिया जाता है कि नाव में छेद हो जाने से जो पानी आता है, जो पानी अंदर इकट्ठा हुआ, उसे हम आश्रव कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझा। उसी प्रकार यहाँ पर आखिर ऐसी क्या माध्यम है जिससे आश्रव होता है? तो कहते हैं मन वच काय त्रियोगा। मन से, वचन से और काय, इन 3 योग रूप आश्रव होता है। अर्थात इन मन से कर्मों का आना होता है, वचनों से, है ना, मन से कुछ भी हम चिंतन करते हैं, वचन से हम कुछ भी बोलते हैं,
और काय से हम किसी भी तरह का परिस्पंदन करते हैं तो इससे कर्मों का आश्रव होता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वस्तुतः कर्मों का आश्रव का मतलब क्या। इस समस्त सृष्टि में, है ना, कर्मण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई होती हैं, है ना। कर्मण वर्गणाएं मतलब वो परमाणु जिनको कर्म रूप परिवर्तित होने की योग्यता होती है, उसे हम कहते हैं कर्मण वर्गण। इस पूरे लोक में ठसाठस रूप से कर्मण वर्गणाएं भरी हुई हैं। हम अथवा कोई भी जीव किसी भी तरह से मन से, वचन से अथवा काय रूप योग करता है, अर्थात मन के द्वारा आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, वचन से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन अथवा काय से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, तो तत्काल ये जो कर्मण वर्गणाएं हैं वो तुरंत आत्मा की ओर खींची चली आती हैं। बस इसी को ही हम आश्रव कहते हैं। कर्मण वर्गणाएं कर्मों का रॉ मटेरियल है, कर्मों का रॉ मटेरियल, अर्थात जो हम मन से, वचन से अथवा काय से किसी भी तरह की क्रिया करते हैं, है ना, किसी भी तरह से मन, वचन और काय के द्वारा किसी भी प्रकार के आत्मा, हमारी आत्मा में आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उससे जो बाह्य वातावरण में कर्मण वर्गणाएं हैं वे तत्काल कर्म रूप परिवर्तित हो करके हमारी आत्मा की ओर खींची चली आती। तो जो कर्म कहते हैं ना, कर्मों का आना आश्रव है। तो कर्मों का आना का आश्रव का मतलब क्या है? कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप जो परिवर्तित हो जाती हैं, इसी का नाम आश्रव है। अगर मैं थोड़ा सा भी मन से चिंतन करता हूं तो मेरे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उससे कर्माश्रव हो गया। मैं वचन से कुछ भी शब्द बोलता हूं तो मेरे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, इससे कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिवर्तित होती है। मैं शरीर किसी भी तरह से हिलाता डुलाता हूं तो इससे का आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उससे आश्रव होता है। अब यह आश्रव शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अगर मैं मन से दूसरों का भला सोचता हूं, अगर मैं मन से हमेशा अच्छे विचार करता हूं तो शुभाश्रव। यदि मैं वचनों से सत्य बोलता हूं, वचनों से भगवान की स्तुति पूजन करता हूं, है ना, तो वचन से जो आश्रव होता है वो शुभ रूप होता है। अगर मैं अपने शरीर से पूजन का कार्य, दूसरे के उपकार करने का कार्य, अहिंसा आदि रूप प्रवृत्ति यदि मैं अपने शरीर से करता हूं तो ये शरीर काय के द्वारा जो आश्रव हुआ वह शुभाश्रव हुआ। ठीक इसके विपरीत यदि मैं मन से किसी का भी थोड़ा सा भी बुरा विचार करता हूं, तत्काल जो आश्रव होता है वो अशुभाश्रव होता है। मेरे अपने वचनों से मजाक में ही सही अगर किसी के लिए खराब शब्द निकल गए, अशुभ शब्द, खराब मतलब जिनका उच्चारण करना उचित नहीं समझा जाता, ऐसे शब्द मेरे द्वारा उच्चारित होते हैं तो तुरंत वचन द्वारा अशुभाश्रव हुआ। और उसी प्रकार अपने शरीर के द्वारा अगर मैं हिंसा आदि रूप प्रवृत्ति करता हूं, मैथुन आदि में प्रवृत्त होता हूं, है ना, चोरी आदि करता हूं अपने शरीर से, तो ये सब प्रवृत्ति जो है वो काय से होती है, वो अशुभ प्रवृत्ति हो जाती है। तो महानुभाव, मन, वचन और काय से शुभ रूप भी प्रवृत्ति होती है, अशुभ रूप भी प्रवृत्ति होती है। शुभ रूप प्रवृत्ति होती है तो आश्रव शुभाश्रव, अशुभ रूप प्रवृत्ति होती है तो आश्रव अशुभाश्रव होता है। ठीक हुआ। शास्त्रों में आश्रव के कुल 72 अथवा 57 कारण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वे, देखें ध्यान से। मिथ्या, अविरति, अरुकषाय, परमाद सहित उपयोगा। ठीक है, अर्थात इनसे आश्रव होता है। देखिए, मन, वचन, काय ये तो द्वार हैं, इनसे आश्रव होता है, लेकिन आत्म परिणाम कैसे होंगे जिससे आश्रव होता है, तो उसके लिए कहा मिथ्या, मिथ्यात्व रूप,
अतत्व श्रद्धान रूप आत्म परिणाम होने से आश्रव होता है। अविरत अविरत का मतलब है अव्रत, अर्थात 5 इंद्रिय और मन पर संयम न रखने रूप, अथवा 5 स्थावर और 1 त्रस्काय षटकाय जीवों की रक्षा न करने रूप जो अवृत रूप परिणाम है, उससे निरंतर इस जीव को आश्रव हो रहा है। अरु कषाय आत्मा को कसने रूप जो परिणाम होते हैं ना, है ना, जैसे क्रोध आत्मा कसती है, आत्मा दुख प्राप्त करती है, मान माया, इस तरह से लोभ, ये आत्मा को कसने वाली कषाय है। कषाय रूप यदि आत्मा के परिणाम होते हैं तो उससे भी आश्रव होता है। परमाद परमाद माने प्रमाद, अर्थात अच्छे कार्यों में मन नहीं लगना, इसको बोलते हैं प्रमाद। प्रमाद से भी आश्रव होता है। और योग, है ना, उपयोगा का मतलब है यहां पर योग, अर्थात मनोयोग, वचन योग और कायोग। इस तरह मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग सहित जो आत्मा के परिणाम होते हैं, इससे आश्रव होता रहता है। थोड़ा सा वचकायत, थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। मिथ्या मिथ्यात्व, अविरत अविरति, कषाय कषाय, परमाद प्रमाद, उपयोगा और उपयोग अथवा योग। ठीक हुआ। मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है ना। पहले मिथ्यात्व कहते किसे हैं? अतत्व श्रद्धान, है ना, जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धान नहीं होना रूप अतत्व श्रद्धान है। तो जब तक हमें 7 तत्वों पर श्रद्धा नहीं होगा तब तक इस आत्मा में आश्रव तो होता ही रहेगा। और ध्यान रखिए, संसारी जीवों के अहर्निश दिन रात आश्रव होता है। हम सो रहे हैं तो भी कर्मों का आश्रव है, हम कोमा में हैं, हम बेहोश हैं, तब भी निरंतर आश्रव हो रहा है। ठीक है, तो आश्रव के ये कारण हैं। मिथ्यात्व के कारण आश्रव होता है, अवृत्त रूप परिणाम होने से आश्रव होता है, कषायों से आश्रव होता है, प्रमाद से आश्रव होता है और योग से आश्रव होता है। ठीक है, मिथ्यात्व क्या होता है? अतत्व श्रद्धान। पिछले पहली दूसरी ढाल में हमने विस्तार से पढ़ा था इस मिथ्यात्व के बारे में। मूल में मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व जो इस जीव के अनादि काल से संसार से चला आ रहा जो मिथ्यात्व है, विपरीत श्रद्धान रूप जो परिणाम है ना, उसे हम अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अर्थात इस जीव के अनादिकालीन संस्कारों से जो मिथ्यात्व चला आ रहा है, शरीर को एक मानना, है ना, तपस्या में विश्वास नहीं करना, है ना, और बंध, आश्रय और बंध के तत्वों के प्रति विपरीत भाव रखना, है ना, इन सब 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान रूप जो परिणाम है ना, अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व जो किसी के उपदेश से मिथ्यात्व ग्रहण किया जाता है, उसे हम ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। अर्थात 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। विपरीत मिथ्यात्व, है ना, विपरीत श्रद्धान रूप, सच्चे देव शास्त्र गुरु को न मान करके जो खोटे हैं उनको, एकांत, किसी एक तत्व के किसी एक सिद्धांत को स्वीकार करके अड़ के बैठ जाना कि बस ये ऐसा ही है,
विनय, सबको मानना, सबको ढोक देना, साहब हम तो जिनेंद्र देव को भी नमस्कार करते हैं, अन्य देवी देवताओं को भी नमस्कार करते हैं, इस रूप भाव होना विनय मिथ्यात्व है। संशय अर्थात जिनेंद्र देव ने कहा कि विदेह क्षेत्र होता है, ये होता है कि नहीं होता है, पता नहीं 20 तीर्थंकर होते हैं कि नहीं होते, है ना, गतियां होती हैं कि नहीं होती हैं, इस जीव का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इस तरह का संशय करना, जिनेंद्र देव की द्वारा कही गई बात पर संशय करना मिथ्यात्व है। और अज्ञान, अरे भाई अपने तो अज्ञान ही ठीक है, इस तरह अपने अज्ञान भाव पर संतुष्ट रहना, ये सब मिथ्यात्व कहलाता है। इसके बारे में अपन विस्तार से पहले दूसरी ढाल में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। अविरति, अविरति की कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की। अव्रत रूप परिणाम, उसे हम अविरति कहते हैं। 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं करना, और 5 स्थावर और त्रस जीवों की रक्षा नहीं करना रूप परिणाम जो होते हैं उससे बोलते हैं अव्रत रूप परिणाम। आपको पता है 5 इंद्रिय और मन को वश में करने रूप और 5 स्थावर और त्रस जीवों को रक्षा करने के जो परिणाम हैं, वे दूसरी प्रतिमा से विधिवत रूप से जब हम व्रतों को अंगीकार करते हैं तभी से हमारे व्रत रूप परिणाम चालू होते हैं। तब तक चौथे गुण स्थान तक अव्रत रूप परिणाम ही इस जीव के रहते हैं। इस कारण से निरंतर आश्रव होता रहता है। पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान तक अव्रत रूप परिणाम होने के कारण निरंतर आश्रव होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आती है कषाय। कषाय कितनी होती हैं? 25। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे उसे हम कषाय कहते हैं, जिसमें 16 कषाय और 9 कषाय। 16 कषाय कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। ये 16 कषाय। 9 कषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। इस तरह से 9 कषाय। 16 और 9 25 कषायों रूप जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनसे भी निरंतर आश्रव होता है। कहा जाता है कि 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती हैं। इस कारण से 10वें गुण स्थान तक कषाय रूप परिणाम होने से निरंतर इस जीव के आश्रव होता है। मिथ्यात्व के कारण आश्रव पहले गुण स्थान, अविरति होने के कारण चौथे गुण स्थान तक, है ना। कषाय रूप परिणाम होने से 10वें गुण स्थान तक निरंतर आश्रव होता रहता है। प्रमाद क्या होता है? प्रमाद कहते हैं अच्छे कार्यों में अनुत्साह होना, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगना, उसे हम कहते हैं प्रमाद। प्रमाद कितने होते हैं? 15। कैसे? 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ रूप, 5 इंद्रिय, है ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण 5 इंद्रिय, 4 विकथा, है ना, कौन कौन सी? स्त्री कथा, देश कथा, चोर कथा, भोजन कथा, है ना। कई लोग होते हैं बैठे बैठे किसी पर स्त्री अथवा पर पुरुषों के बारे में चर्चा किया करते हैं, प्रमाद। देश, है ना, बैठ करके अरे राजनीति की व्यर्थ में चर्चाएं करते रहना, देश। चोर कथा, है ना, शेयर मार्केट आदि की बातें करते रहना, है ना, अथवा चोरी का माल कहाँ से आता है, कैसे जाता है, कैसे चोरी होती है इत्यादि की चर्चाएं करते रहना। भोजन की बातें करते रहना कि मुझे तो ये अच्छा लगता है, ऐसा खाना ये बनता है, इस तरह से। ये सब प्रमाद के लक्षण बताए गए हैं। निद्रा और स्नेह, ठीक हुआ। ये 15 प्रकार का प्रमाद होता है, इनसे भी आश्रव निरंतर होता रहता है। और आते हैं योग। योग भी 15 होते हैं। आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे हम योग कहते हैं। 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। ठीक है,
4 वचन योग, इसी तरह सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। 7 काय योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रयिक काय योग, वैक्रयिक मिश्र काय योग, है ना, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। इस प्रकार से 15 योग अर्थात मन, वचन और काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है इसे ही हम योग कहते हैं। इससे भी आश्रव होता है। मिथ्यात्व परिणामों से, अविरति रूप परिणामों से, कषाय रूप परिणामों से, प्रमाद से और आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन आदि रूप जो योग है, इन सब से जो निरंतर कर्मों का आना अथवा कर्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिवर्तित होते रहना, इसे ही हम आश्रव कहते हैं। ठीक हुआ। यहाँ अगर हम इनका टोटल करके देखें तो 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय, 15 प्रमाद और 15 योग, 72 प्रकार के आश्रवों की चर्चा की है, आश्रव के कारणों की। और अन्य अन्य ग्रंथों में 57 आश्रव के 57 द्वार ऐसा भी कहा जाता है। इसमें मिथ्यात्व के 5, अविरत के 12, कषाय के 25 और योग के 15, अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 57 आश्रव के द्वार बताए गए हैं। इसमें प्रमाद हट गया, अर्थात कई आचार्यों ने 72 आश्रव के 72 कारण बताए हैं। कुछ आचार्यों ने कहा कि नहीं, कषायों में गर्भित हो जाती है, इंद्रिय आदि जो वो अविरत में गर्भित हो जाती है। तो प्रमाद रूप जो है वो कहीं न कहीं कषाय आदि में गर्भित हो जाता है, इसलिए वो 15 भेदों की चर्चा किन्हीं आचार्यों ने नहीं की है। तो किन्हीं आचार्यों के मत में 57 भेद भी होते हैं। हम यहाँ पर पंडित दौलत राम जी को पढ़ रहे हैं। उन्होंने लिखा है मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा, अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, है ना, कषाय, प्रमाद और आत्मा की प्रवृत्ति रूप जो योग है उससे आश्रव होता है। ठीक हुआ। तो उन्होंने 72 आश्रवों की चर्चा की, लेकिन हम आपको यहाँ पर 57 और 72 दोनों प्रकार की स्थितियां होती हैं, इस बारे में आपको बताना चाहे थे। आइए एक बार पूरा भावार्थ समझ लेते हैं आज के इस यों अजीव अब आश्रव सुनिए इस पद का। अब आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं जो कर्मों के आगमन में सहायक है। मन वचन काय की चंचलता, मन वचन काय की चंचलता, अर्थात मन चंचल हुआ, वचन चंचल हुआ या काय रूप परिस्पंदन हुआ, परिस्पंदन चंचल योग एक ही बात है, इससे तथा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय के कारण आत्मा में जो हलचल प्रवृत्ति होती है उससे कर्मों का योग अर्थात कर्मों का आगमन होता है। ठीक है, इसे ही आश्रव तत्व कहते हैं। कर्मों का जो आगमन होता है, कर्म आते हैं, कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप जो परिवर्तित होती है उसे ही हम आश्रव कहते हैं। कर्मों का आश्रव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार नाव में छिद्र हो जाने पर पानी भरने लगता है ना, पानी भरने लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बस वही उदाहरण यहाँ पर भी दिया गया। इसके 72 भेद हैं। 5 मिथ्यात्व, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। 12 अविरति, है ना, आपको पता है। 5 इंद्रिय और मन को वश में न करने रूप। 5 स्थावर और त्रस्काय की हिंसा रूप प्रवृत्ति होना, है ना, इन सबको 12 अविरति कहते हैं। 25 कषाय जो आत्मा को दुख दे या पराधीन करे, ऐसी 25 कषाय। 15 प्रमाद अच्छे कार्यों में अनुत्साह होना और 15 योग आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन। इनमें से 15 प्रमाद को कषायों में गर्भित कर देने पर आश्रव के 57 भेद भी माने गए हैं। इस प्रकार से आश्रव तत्व की चर्चा
है ना, इन सभी से आश्रव तत्व होता है। हमें क्या शिक्षा लेनी है? मन वचन काय, इन तीनों में से किसी न किसी की चंचलता, किसी न किसी की प्रवृत्ति तो हमेशा रहती ही रहती है। हमें कोशिश क्या करना है? हमें अपने मन को शुभ रूप, अपने वचनों को शुभ रूप, अपनी काया के भी परिणामों को, अपनी काया की भी हलचल को शुभ रूप प्रवृत्ति कराना है, जिससे कि जो भी अगर आश्रव हो, जब तक संसारिक के आश्रव से तो बच नहीं सकते, तो कोशिश करें कि हम कम से कम आश्रव हो। पहली बात तो मन से चंचलता कम हो, अधिक से अधिक मेडिटेशंस, ध्यान करें, है ना, और वचन जितना भी कम बोलें उतना अच्छा है, और काय से भी प्रवृत्ति जितनी कम हो उतनी अच्छी है। इससे आश्रव कम होगा, है ना, होगा जरूर, और अगर होगा तो भी शुभ रूप आश्रव हो, ऐसी कोशिश एक समय दृष्टि करता है। तो हम सब भी यही कोशिश करें कि कम से कम आश्रव हो, और अगर हो भी तो शुभ रूप आश्रव हो, मन वचन काया की प्रवृत्ति हमेशा अच्छी हो। मिथ्यात्व को छोड़ें, जिससे मिथ्यात्व संबंधी जो आश्रव है वो कम से कम रुके। अब जल्दी से जल्दी व्रत लें, जिससे कि अविरत संबंधी जो आश्रव है वो कम से कम उसको भी हम दूर कर सकें, मिथ्याविरति। फिर कषायों की बात आती है, तो फिर आगे गुण स्थानों को चढ़ने की बात होती है। तो जितना हो सके उतने आश्रवों की स्थितियों को कम करें, है ना, आश्रव का कम करें। ये विशेष हमको इस पाठ से या इस पद्य से शिक्षा ले। आइए अगली 9वीं पद्य को यहां पर देखते हैं। ये ही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, शमदम तेजो कर्मन आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा चरिए। ध्यान से देखें अर्थ। ये ही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए। कौन है ये ही? अर्थात उपरोक्त 72 प्रकार का आश्रव अथवा 57 प्रकार का जो आश्रव मिथ्यात्व आदि से होता है, ये ही आत्म के दुख कारण, अर्थात हमारी आत्मा में दुख पहुंचाने वाला यही सबसे बड़ा आश्रव जो है वो दुख का कारण है। ताते इनको तजिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके इन आश्रवों के कारणों को तजिए, छोड़ देना चाहिए। पंडित दौलतराम जी क्या कह रहे हैं कि यही आत्म के दुख कारण, अर्थात ये जो अभी आपको 57 अथवा 72 प्रकार के आश्रवों के कारण बताए थे, यही आत्मा के दुख के कारण हैं। यह आत्मा संसार में इन्हीं मिथ्यात्व आदि के कारण दुखी हो रही है। ताते इसलिए इनको तजिए, इनको छोड़ देना चाहिए, जितना हो सके उतने आश्रवों का निरोध करना चाहिए, आश्रवों को कम करना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि मन वचन काया की प्रवृत्ति जितनी कम हो, कोशिश करें अपने मन को कंट्रोल करें, मन को दौड़ने से बचाएं। मन जो भागता है उधर उधर, इन सब प्रवृत्ति को रोक करके मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करने के 2 सर्वोत्तम उपाय हैं, एक तो ध्यान और दूसरा स्वाध्याय। तो मन को एकाग्र करने का ये सबसे उत्तम उपाय है। तो मन को, वचनों को कैसे कंट्रोल करें? जहां लगे कि यहां अगर मैं नहीं बोलूंगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बस वहीं पर हमें बोलना है, और जगह बिल्कुल मौन रहें, अधिक से अधिक मौन रहने की कोशिश करें।
व्यर्थ में बक 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 नहीं करना चाहिए। जहां पर आपके वचनों की कोई सम्मान नहीं है, जहां पर आपके वचनों की कोई प्रामाणिकता नहीं हो रही है, कोई जहां पर आपके वचनों को कोई सुन नहीं रहा है, वहां पर हमें अपने वचनों को नहीं करना चाहिए। और शरीर को भी इसी तरह जितना हो सके उतने शरीर के प्रति शरीर को, अपने हाथ पैरों को इतना मूवमेंट देना चाहिए। तो इस प्रकार कम हो और हो भी तो शुभ रूप हो। ये चर्चा अपन ने पिछली बार की। आइए अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं इसमें। यहां तो वही आश्रव की बात बताई, यही आत्म के दुख कारण, यही जो है आश्रव के जो कारण है वो आत्मा के दुख के कारण है, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं इसमें बंध तत्व की। आश्रव त्याग का उपदेश हो गया। अब हम इसमें बंध, संवर और निर्जरा का लक्षण तीनों लाइनों में पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, अर्थात यह जीव प्रदेश बंधे, जीव के प्रदेशों और कर्म परमाणुओं का जो परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है। जीव प्रदेश बने आत्मा के प्रदेश, बंधते हैं किससे? विधिसो, कर्मसो, है ना, कर्मण वर्गणाओं से, है ना, कर्म परमाणुओं से। आत्म प्रदेश विधिसो अर्थात कर्म परमाणुओं से जो बंधन करते हैं, सो बंधन, उसे हम बंध तत्व कहते हैं। समझ में आई? जीव प्रदेश आत्म प्रदेशों का विधि सो बंधे, जो कर्मों के साथ, कर्म परमाणुओं के साथ जो बंधते हैं, एक में खो जाते हैं। दूध और पानी की तरह जहां आत्मा के, देखो कर्मों का आश्रव का मतलब होता है कर्मों का आना, और बंध का मतलब होता है आकर के आत्मा से चिपक जाना, बंध। तो जीव प्रदेश है ना, ये जीव मान लीजिए, तो जीव प्रदेश अर्थात आत्मा का विधि सो कर्मों के साथ एक में खो जाना। एक क्षेत्रावगाह शब्द आता है जैन दर्शन में, एक क्षेत्रावगाह होना, एक ही क्षेत्र पर दोनों का अवगाहन हो जाना, स्थान पाना, एक क्षेत्रावगाह हो जाना। तो इस तरह से, है ना, आत्मा प्रदेशों का कर्म परमाणुओं के साथ बिल्कुल एक में खो जाना, इसे ही बंधन कहते हैं, बंध तत्व कहते हैं। कबहु न सजिए, इस बंध तत्व को कभी भी नहीं सजिए, नहीं करना चाहिए। अर्थात कर्मों का आश्रव भी नहीं करना चाहिए, बंधन भी कबहु न सजिए, बंधन को भी कभी नहीं करना चाहिए। फिर निर्जरा नहीं, संवर तत्व किसे कहते हैं? शम दम ते जो कर्मन आवे सो संवर आदरिये। शम अर्थात कषायों के शमन से और इंद्रियों के दमन से, इंद्रियों को वश में करने से, जो कर्म न आवे, कर्मों का आना रुकना, उसे ही संवर कहते हैं। सरल भाषा में कहेंगे तो कर्मों का आना रुक जाना, उसे ही हम संवर कहते हैं। तो कैसे होता है? शम दमते अर्थात कषायों के शमन से और इंद्रियों के दमन माने इंद्रियों को वश में करने से, जो कर्म न आवे, कर्मों का आना जो रुक जाता है, जिनसे कर्म नहीं आते हैं, सो संवर, उसे हम संवर कहते हैं, आदरिये। इस संवर का भी हमें आदर करना चाहिए। ठीक हुआ? शम दमते, शम का मतलब है कषायों का उपशमन करने से, कषायों को उपशम क्षयोपशम करने से, इंद्रिय और मन का दमन अर्थात वश में करने से, जो कर्म न आवे, कर्मों का आना जो रुक जाता है, सो संवर, उसे ही हम संवर कहते हैं, आदरिये, इसका भी हमको आदर करना चाहिए। फिर निर्जरा का लक्षण बताते हैं।
तप बलते विधि झरन निर्जरा। तप बलते, तप बल से, तपोबल से, तपस्याओं के द्वारा, है ना, विधि झरन, विधि माने कर्म, कर्मों का जो एक देश क्षय होता है तपस्या के द्वारा, है ना, तपस्या आदि के द्वारा जो कर्मों का हम थोड़ा थोड़ा क्षय मतलब निर्जरित करते हैं, कर्मों को थोड़ा खपाते हैं, कर्मों को झाड़ते हैं एक तरह से, है ना, उसे ही निर्जरा। तप बलते, तप बलों से विधि झरन, विधि माने कर्म, कर्मों का झरना निर्जरा, उसे ही हम निर्जरा कहते हैं। ताहि सदा आचर्य, उसका भी हमें सदा आचरण करना चाहिए। अब बंध संवर और निर्जरा को थोड़ा सा और विस्तार से भी समझते हैं। जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो बंधन, जैसे अब जीव और अब इन सब तत्वों को थोड़ा सा अलग अलग देखते हैं। जैसे जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो बंधन कबहु न सजिए, है ना, क्या अर्थ हुआ इसका? 57 या 72 प्रकार के भावों से आए शुभ अशुभ पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ दूध और जल के समान मिलकर एकमेक हो जाना बंध तत्व है। इसे ही हम बंध तत्व कहते हैं। और भी एक दूसरा उदाहरण, जैसे आग से तपा, कोई आग से तपा हुआ लोहे का कोई गोला है, उसको जल में पड़, अगर उसको जल में डाल देते तो क्या होता? सुर सुर करके वो पानी को खींचता है अपने में, है ना। तो उसी प्रकार आग से तपा लोहे का गोला जल में पड़कर सब ओर से पानी को खींचता है, वैसे ही आत्मा योग और कषायों के द्वारा कर्म योग पुद्गलों को जो ग्रहण करता है, बुलाता है, आश्रव और फिर आत्मा के साथ एक में खो जाता है, उसे ही हम बंध तत्व कहते हैं। मतलब आत्मा के साथ फिर आत्म प्रदेश और कर्म परमाणु दोनों एक में खो जाते हैं, इसे ही हम बंध तत्व कहते हैं। इसकी भी वही 57 प्रकार का कहते हैं। जो कारण आश्रव के हैं वही कारण बंध के भी जानना। आश्रव के 57 तो बंध के भी 57 कारण होते हैं। मतलब बंध किन से होता है? तो मिथ्यात्व के कारण बंध होता है, अविरति के कारण बंध होता है, कषायों के कारण बंध होता है और योग के कारण बंध होता है। तो तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में इस बंध तत्व की खूब अच्छे से विस्तार से चर्चा की है। कभी अपन आगे करेंगे चर्चा तो उसमें अपन विस्तार से समझेंगे। अभी छड़ाला एक प्रारंभिक ज्ञान हम यहाँ पर अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई पूछे कि बंध किन से होता है, तो जिन कारणों से आश्रव हुआ उन्हीं कारणों से बंध भी होता है। अगर हम आश्रव के 57 कारण मानते हैं तो 57 ही कारण बंध के भी। अगर हम आश्रव के 72 कारण मानते हैं तो बंध के भी वही 72 कारण समझना चाहिए। आना आश्रव और आकर के आत्मा से चिपक जाना बंध। तो जो जिन कारणों से आश्रव हुआ था वही बंध के भी कारण है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतव। तत्वार सूत्र में भी इन्हीं का नाम लेते हुए आचार्य उमा स्वामी जी ने बंध के हेतु भी कहा गया। अर्थात आश्रव के और बंध के कारण दोनों एक जैसे ही हैं। ये बंध के बारे में एक बात और विशेष रूप से आपको यहां पर बताना चाहूंगा। प्रसंगवश बंध 4 प्रकार का भी होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर एक सामान्य सा संस्कार हमारे कानों को हो, हमें हो, इसलिए प्रकृति बंध है ना। मतलब बंध जो 4 प्रकार का होता है। बंध जो है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 प्रकार से बंध होता है ना। तो उसी को यहाँ पर द्रव्य से जो बंध होता है उसको प्रकृति बंध, क्षेत्र से बंध जो होता है उससे हम प्रदेश बंध, काल से जो बंध होता है उसी को हम स्थिति बंध और भावों से जो बंध होता है उसी को ही हम अनुभाग बंध कहते हैं। तो जैसे प्रकृति बंध, प्रकृति बंध का मतलब होता है स्वभाव। जितने भी आश्रव हुआ ना कर्मों का, जो कर्म बने तो सबसे पहले प्रकृति बंध होता है
कि ये ज्ञानावरण, ये इतने परमाणु ज्ञानावरण में, इतने दर्शनावरण में, इतने वेदनीय मोहनीय आयु सब में, तो सभी आठों कर्म रूप है ना जो द्रव्य है वो विभाजित हो जाता। जो द्रव्य आया है वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से आठों कर्म रूप डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रकृति बंध। ये किससे होता है? योग से, है ना। योग का मतलब है कि आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसी के द्वारा यह होता है। तो जैसे ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव हुआ ज्ञान को ढकना, तो ये प्रकृति बंध। दर्शनावरण का होता है कि ज्ञान से पूर्व होने वाला जो आभास है उसको कमजोर करना, है ना, सुख और दुख प्रदान करने का काम वेदनीय का। तो ये सब प्रकृति है। प्रकृति का मतलब स्वभाव। प्रदेश का मतलब है कितने प्रदेशों का बंध होता है। तो परमाणु, प्रदेश का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या, है ना, परमाणुओं की संख्या कि कितने परमाणु बंध हुए, है ना। जैसे ज्ञानावरण कर्म की कितने परमाणु आए, दर्शनावरण के कितने आए, है ना, संख्या, परमाणुओं की संख्याओं को प्रदेश बंध कहते हैं। स्थिति बंध कहते हैं आत्मा के साथ कितने समय तक रहेंगे, रहने का जो काल है उसी को हम स्थिति बंध कहते हैं। और अनुभाग बंध कहलाता है फल देने की जो हीनाधिक शक्ति है। जैसे कोई भी कर्म है तब उसके फल देने की हमारे जैसे भाव होंगे, उस भावों के अनुरूप उसमें फल देने की शक्ति भी आएगी। तो कषायों से स्थिति और अनुभाग बंध होता है और योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। विस्तार से फिर आगे कभी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि आपको कहा था कि योग और कषायों से बंध होता है, तो योग में प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और हमारे आत्म परिणाम अर्थात कषाय जितनी जैसी होगी उससे कर्म कितनी देर रुकेगा और कर्म क्या फल देगा, ये डिपेंड करेगा हमारी कषायों पर। और हमारे आत्म प्रदेशों का कितना परिस्पंदन है वो डिपेंड करेगा कितने प्रकृति और कितने प्रदेश कर्मों के हमारे पास आए। तो इस तरह से बंध के 4 प्रकारों की चर्चा भी की गई है। यहाँ पर प्रसंगवश जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सचिए, ऐसा बंध हमको न हो तो अच्छा है, ऐसी बात समझना चाहिए। बंध तत्व के बाद चर्चा करते हैं हम संवर तत्व की। संवर तत्व में वही शम दमते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। कषायों के शमन और पंचेंद्रिय मन के दमन अर्थात वश में करने से जो कर्मों का आना रुक जाता है उसे हम संवर तत्व कहते हैं। उसका सदा आदर करना चाहिए। यह हमने इस पंक्ति की अर्थ या पंक्ति का अर्थ हमने आपको संभाला। कषायों के शमन और पंचेंद्रिय मन के दमन के द्वारा वश में करने से जो कर्मों का आना रुक जाता है उसे ही हम संवर तत्व कहते हैं। ताही सत्सो संवर आदरिये, उस संवर का भी सदा हमें आदर करना चाहिए। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषज चारित्रयी, अर्थात वह संवर किससे होता है तो गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिषज चारित्र, इनसे होता है संवर। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी आपको यहां देना चाहूंगा कि कर्मों का आना कैसे रुकता है, क्या कारण है जिससे कर्मों का आना रुक सकता है। तो ये कुछ कारण तत्वार सूत्र जी में जैसे बताए थे उसको यहाँ प्रसंगवश बताना ठीक समझता हूं। गुप्ति, गुप्ति किसे कहते हैं? संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना गुप्ति कहलाती है। 3 प्रकार की होती है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन के द्वारा, है ना, आत्मा की रक्षा करना, वचनों के द्वारा जो अशुभ प्रवृत्ति होती है उससे आत्मा की रक्षा करना, और काय के द्वारा जो अशुभ प्रवृत्ति होती है उससे आत्मा की रक्षा करना, ये गुप्ति कहलाती है। इससे हम संवर कर सकते हैं। समिति, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। ईर्या समिति, भाषा समिति, ईषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति, 5 प्रकार की समितियां होती है। धर्म, उत्तम स्थान में धरे ऐसे परिणाम जो आत्मा को उत्तम स्थान में रखें उसे हम कहते हैं धर्म। ये 10 धर्म होते हैं, हम सब जानते हैं,
उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इनके द्वारा भी संवर होता है। अनुप्रेक्षा शरीर आदि स्वभाव का, शरीर का, परिवार का, मकान आदि का, इनके स्वभाव का बार बार चिंतन करना, इसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा। ये अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। अनुप्रेक्षा का मतलब अपन समझते ना, भावना, 12 भावना, राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन की, असवान इत्यादि। तो ये 12 प्रकार की भावनाओं का बार बार चिंतन करना, है ना, इसको हम कहते हैं अनुप्रेक्षा। इससे भी संवर होता है। परिसहजय क्षुधादि वेदना को संक्लेश रहित सहन करना। भूख लगे तो परिणाम खराब नहीं करना, शांति से सहन करना। प्यास लगे तो सहन करना, खुशी खुशी सहन करना। सर्दी लगे तो खुशी खुशी सहन करना। हमारे मुनिराज इन सभी परिसहों को करते हैं। उष्ण, दंश मशक, है ना, क्षुधा भूख, तृषा प्यास, शीत मने ठंडी, उष्ण मने गर्मी, दंश मशक मच्छर जब काटे तब सहन करना। नाग्न, मुनिराज नग्न रहते हैं, तो नग्न रहना भी परिसहजय है। अरति, है ना, रति रूप परिणाम नहीं होना। स्त्री चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान और अदर्शन, इन सब को जीतना। ये 22 प्रकार के परिचय हैं, इन सबको जीतना। फिलहाल हम यहाँ पर संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं, इससे इन सबको डिटेल में नहीं समझा रहे हैं। तो ये गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, संसार भ्रमण रूप क्रिया का अभाव होना, इसे ही हम चारित्र कहते हैं। यह चारित्र भी 5 प्रकार का होता है, सामायिक आदि, है ना, तो ये भी 5 प्रकार का है। और उसके बाद तप, तपसा निर्जराच, एक सूत्र है। तप के द्वारा संवर भी होता है, तप के द्वारा निर्जरा भी होती है। तो संसार इच्छाओं का रुकना, इसको हम तप कहते हैं। ये भी 12 प्रकार का होता है। तो मानोभाव, अगर हम ये भाव करें कि मुझे संवर, क्योंकि बताया है आश्रव को तजिए, संवर न सजिए, संवर को बंधन, बंध को सो बंधन कबहु न सजिए, बंध को भी नहीं ध्यान रखना। लेकिन संवर के बारे में क्या कहा? संवर आदरिए, संवर का आदर करना है। तो संवर का आदर करने के का मतलब है कि संवर के जो कारण हैं उनके प्रति भी हमें आदर भाव रखना है। और वे कारण हैं गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसहज, चारित्र और तप। इनके प्रति श्रद्धा भाव होना, इनके प्रति हमें आगे से आगे अच्छे परिणाम करके इनकी ओर प्रवृत्त होना। यह है संवर तत्व की संक्षिप्त रूप में जानकारी। कर्मों के आना, रुक जाना, इतनी पूरी बात समझ में नहीं आई तो इतनी बात समझना, कर्मों का आना रुक जाना संवर तत्व कहलाता है। और ये मुख्य रूप से कषायों के शमन करने से, 5 इंद्रियों और मन को कंट्रोल में करने से ये सब होता है। ऐसा संवर हमें आदर करना चाहिए। लिखा है संवर गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहज, चारित्र, तप से जो कर्मों का आना रुक जाता है उसे ही हम संवर तत्व कहते हैं। निर्जरा, तप बलते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचर्ये। निर्जरा अशुभ इच्छाओं के निरोध रूप तप के बल से, है ना, तप बल, इच्छाओं का रोकना, इसी को तो बोलते हैं तप, इच्छाओं को रोकना तप। पर कैसी इच्छाएं? अशुभ इच्छाएं, खराब इच्छाएं। ऐसा नहीं कि आज पूजा करने की इच्छा हो रही है, अरे रोको ना, तपस्या हो गई, नहीं, आज अभिषेक करने का परिणाम है, अरे 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 नहीं, इच्छा, पर इच्छाओं को रोकना। अशुभ इच्छाएं, है ना, पापों में प्रवृत्त रूप जो अशुभ इच्छाएं हैं, होटल जाने की इच्छा हो रही है, मत जाइए, है ना, इधर उधर के मूवी जाने की इच्छा हो रही है, मत जाइए। इस तरह अशुभ रूप जो परिणाम होते हैं, इच्छा होती है, इनको रोकने रूप जो परिणाम होते हैं, इसको रोकना, इसी को तप बोलते हैं। तो अशुभ इच्छाओं के रोकने रूप तप के बल से कर्मों का एक देश क्षय करना, धीरे धीरे हम
तपस्या करते हैं, तप के बल के द्वारा विधि झरन कर्मों का एक देश क्षय करना निर्जरा कहलाती है। उस निर्जरा ताहि सदा आचर्य, उस निर्जरा का सदा आचरण करना चाहिए। निर्जरा के बारे में भी एक बात आपसे और मैं यहाँ पर विशेष रूप से बताना चाहूँगा। निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का मतलब होता है समय पर फल देकर झड़ना, सविपाक निर्जरा है ना, अर्थात जो कर्म अपनी स्थिति पूरी करके फिर उदय में आए, है ना, फिर जड़ रहा है। जैसे एक आम पेड़ पर पक जाए और फिर गिरता है, एक आम को समय से पहले तोड़ करके फिर पकाया जाता है, दो तरह के होते हैं ना। इसी प्रकार सविपाक निर्जरा समय पर फल दे करके जो कर्म झड़ते हैं उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। और अविपाक समय से पहले तप के द्वारा जिन कर्मों को हम निर्जरित करते हैं वो अविपाक निर्जरा। बता सकते हैं दोनों में कौन सी निर्जरा अच्छी है ना? मंगत राय जी की भावना में आता है, पहली सबके होय नहीं कछु सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पहली सबके होए, सविपाक निर्जरा तो सबके होती है, निगोदिया जी के भी होती है। कर्म उदय में आते हैं झड़ जाते हैं, उदय में आते हैं झड़ जाते हैं, है ना। पहली सबके होए नहीं कछु सरे काम तेरा, इससे कोई भी हमारा काम नहीं सदना है। दूजी करे जो उद्यम करके, यह है अविपाक, इसके लिए उद्यम करना है, तप के माध्यम से कर्म को झराना ही निर्जरा कहलाती है। सविपाक निर्जरा भी दो प्रकार की होती है, सकाम और अकाम, है ना। सकाम का मतलब होता है तदरूप परिणाम करना। सकाम निर्जरा गुस्सा रूप, जैसे कोई कर्म उदय में आया, उसने गुस्सा दिलाया, हमने गुस्सा कर लिया, वो कर्म खत्म हो गया। कोई कर्म आया जिसने हमको मान करना सिखाया, हमने मान कर लिया, वो कर्म झड़ गया। तो जैसा कर्म उदय में आया वैसे रूप परिणाम तद्रूप परिणाम करते हैं, ये सकाम निर्जरा है, सकाम निर्जरा है, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत अगर सार्थक है, अच्छी है, तो वो है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा अर्थात क्रोध रूप परिणाम, कर्मों के उदय से क्रोध आया लेकिन उस समय समता परिणाम रखना, है ना, समता परिणाम रखना, इसको कहते हैं अकाम निर्जरा, है ना। तो अकाम निर्जरा अर्थात जैसे कोई भी अपने फल दे, अपने समय पर कोई भी कर्म उदय में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई असाता कर्म का उदय में आया और मेरे शरीर में अचानक भयंकर पीड़ा होने लगी, ऐसी स्थिति में अगर मैं समता परिणाम रख करके निर्जरा करता हूं तो वो निर्जरा कहलाती है अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा अच्छी है। अविपाक निर्जरा और अच्छी है, जो समय से पहले कर्मों को जो जड़ देने का काम होता है तपस्या आदि के माध्यम से, उसे हम अविपाक निर्जरा कहते हैं। तो अकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा इज द बेस्ट। ये दोनों निर्जराओं को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आइए इस नवी गाथा के लास्ट में भावार्थ एक बार पूरा और समझ लेते हैं। ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए, ये आश्रव जीव को दुख देते हैं इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। जीव के प्रदेशों और विधिसों अर्थात कर्म परमाणुओं का परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना बंधन, बंध कहलाता है। ऐसा बंध कभी नहीं करना चाहिए। शम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए। कषायों के उपशमन और पंचेंद्रिय एवं मन के वश में करने से जो कर्म नहीं आते हैं उसे संवर कहते हैं, इसका सदा आदर करना चाहिए। तप बलते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचर्ये। तप के प्रभाव से कर्मों का एक देश क्षय हो जाना, दूर हो जाना निर्जरा कहलाती है।
उसको हमेशा प्राप्त करना चाहिए, उसको हमेशा जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, आइए एक और पद्य यहाँ पर हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। यह विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। येहू मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। सकल कर्म ते रहित अवस्था, क्या बता रहे हैं यहां पर? मोक्ष का लक्षण है ना। जीव अजीव आश्रव को समझ लिया, बंध समझ लिया, संवर समझ लिया, निर्जरा समझ ली। 6 तत्वों को हमने जाना। अब 7वां तत्व है मोक्ष तत्व, उसकी चर्चा यहां पर पहली पंक्ति में मोक्ष तत्व की बात कही है। क्या कहा? सकल कर्म ते रहित अवस्था, संपूर्ण कर्मों से जो रहित अवस्था है, सो शिव स्थिर सुखकारी। सो शिव, वो मोक्ष स्थिर सुखकारी, स्थिर सुख करने वाला जानना चाहिए। अर्थात 8 प्रकार के जो कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद, नियमोनि, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों से रहित जो अवस्था है, बस इसे ही मोक्ष कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ठीक है, 8 कर्मों से सहित अवस्था संसार है, 8 कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष है। तो सकल कर्मते, संपूर्ण 8 कर्मों से रहित अवस्था, इनसे रहित जो अवस्था है, सो शिव, वो मोक्ष है। स्थिर सुखकारी, जो स्थिर सुख प्रदान करने वाला है। अर्थात एक बार मोक्ष प्राप्त हो जाए तो जीवन में कभी भी और कोई सुख की कामना नहीं रहेगी। हम सांसारिक पंचेंद्रिय विषयों से जो सुख प्राप्त करते हैं वो अस्थिर सुख है, अस्थिर सुख है। भोजन करके जो सुख प्राप्त हुआ अस्थिर सुख है ना। किसी भी तरह के पदार्थ को प्राप्त करके जो सुख हुआ वो अस्थिर सुख है। क्यों? क्योंकि वह पदार्थ खराब होने पर, भोजन पच जाने पर फिर से भूख लगती तो फिर से दुखी होना पड़ता है। लेकिन मोक्ष वाला जो सुख है स्थिर, स्थिर है, स्थिर सुखकारी, स्थिर सुख को करने वाला जो है वो मोक्ष तत्व है। फिर कहते हैं व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप बताया। यह विधि जो सरधा तत्वन की, यह विधि इस प्रकार से, जैसा भी आपको बताया कि ये जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, यह विधि, इस विधि से जो तत्वन की श्रद्धा, इस प्रकार से जो तत्वों की श्रद्धा करता है, सो समकित व्यवहारी, वो व्यवहार सम्यक्त्व है, उसे ही हम व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। पता है हमने कहां से प्रारंभ किया था? हमने प्रारंभ किया था निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग में पढ़ा था आत्मा में श्रद्धा न करना, आत्मा को जानना, आत्मा में लीन होना, ये निश्चयवाद था। व्यवहार में क्या था? जीवादि 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा न करना व्यवहार सम्यक्त्व है। तो वो यही बात आ गई। सो यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, जीवादि 7 तत्वों के प्रति जो विधि हमने बताई, इस प्रकार से जो श्रद्धा न करता है, सो समकित व्यवहारी, उसे ही हम व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं, व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। और दूसरी बात, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। येहू मान समकित को कारण, ये भी समकित के कारण हैं। और भी सम्यक्त्व के कारण क्या क्या बताए? ये तो व्यवहार सम्यक्त्व हो गया, लेकिन और भी कोई कारण है जिससे सम्यक्त्व होता है? तो कहते हैं हाँ, पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि हाँ, और कौन से कारण है सम्यक्त्व के? देव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव, परिग्रह बिन गुरु, 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित
जो हमारे गुरु हैं, ऐसे गुरु दयाजुत धर्म और दया से युक्त सारभूत जो धर्म है, अहिंसा प्रधान, करुणा दया जिसमें भरी हुई है, ऐसा सारभूत जो धर्म है, ऐसा धर्म देव गुरु और धर्म येहु मान समकित को कारण, ये भी सम्यक्त्व के कारण होते हैं। अर्थात सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म अथवा सच्चे शास्त्र है ना, ये भी समकित के कारण, सम्यक्त्व के कारण होते हैं। अष्ट अंग जुत धारो, इसलिए इनको भी अष्ट अंग जुत अर्थात आठों अंग, निशंकित आदि आठों अंगों के द्वारा इस सम्यक्त्व को धारो अर्थात धारण करना चाहिए। ठीक हो गया। तो देखो ऊपर की लाइन में सबसे पहले मोक्ष किसे कहते हैं ये बताया, फिर व्यवहार सम्यक्त्व क्या होता है ये पूरा बताया। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, अगर आपसे पूछा जाए व्यवहार सम्यक्त्व किसे कहते हैं तो आपको बताना है यह विधि उपरोक्त सातों तत्वों की जो विधि बताई है, इस विधि से जो तत्वों की श्रद्धा करता है, सात तत्वों पर जो श्रद्धा करता है, सो समकित व्यवहारी, उसे ही हम व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। और भी कोई सम्यक्त्व के कारण है तो हाँ, सच्चे देव जिनेन्द्र देव, सच्चे गुरु परिग्रह बिन गुरु, परिग्रहों से रहित जो गुरु है, और धर्म अथवा शास्त्र दया से युक्त जो धर्म है, उस धर्म के जो शास्त्र हैं उन पर भी जो श्रद्धा करता है वो भी सम्यक्त्व के कारण होते हैं। ऐसे सम्यक्त्व को आठों अंगों से युक्त होकर के धारण करना चाहिए। प्रश्न, मोक्ष किसे कहते हैं? तो समाधान है सकल कर्म ते रहित अवस्था, संपूर्ण कर्मों से रहित जो अवस्था है उसे ही हम मोक्ष कहते हैं। दूसरा, व्यवहार सम्यक्त्व किसे कहते हैं, है ना, व्यवहार सम्यक्त्व किसे कहते हैं तो उत्तर होगा है ना, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, जीवादि सात तत्वों का, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। तीसरा प्रश्न, सम्यक्त्व की प्राप्ति के अन्य मुख्य कारण, है ना, ये तो था ही, जीवादि सात तत्वों के प्रति श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है। शिष्य पूछता है कि गुरुजी सम्यक्त्व प्राप्ति के अन्य कोई मुख्य कारण है क्या? तो कहते हैं हाँ, जिनेन्द्र देव, निर्ग्रंथ गुरु तथा दया से युक्त जो धर्म है उससे भी सम्यक्त्व को प्राप्ति होती है, ये भी सम्यक्त्व का मुख्य कारण है। तो ये सम्यक्त्व प्राप्ति के और मुख्य कारण बताया है। ठीक हुआ। फिर सम्यक्त्व प्राप्ति के और भी बाह्य कारण होते हैं क्या, थोड़ा सा इस बारे में भी समझे। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाह्य कारण क्या हैं, है ना, ये तो अंतरंग कारण हो गए, है ना, श्रद्धान करना आत्मा का विषय है, लेकिन कोई बाह्य कारण भी है तो कहते हैं हाँ, सम्यक्त्व प्राप्ति के 6 बाह्य कारण होते हैं। अगर हमें सम्यक्त्व प्राप्ति करनी है तो ये 6 बाह्य कारण हम समझें। जाति स्मरण, धर्म श्रवण, वेदनानुभव, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन, ये 6 कारणों से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। क्या मतलब? जाति स्मरण अर्थात पूर्व भवों का स्मरण होना, धर्म श्रवण प्रवचन सुनना, शास्त्र सुनना जो अभी आप कर रहे हैं, मुनिराजों के उपदेश सुनना, स्वाध्याय में बैठने की इच्छा करना, धर्म की बातों को अधिक से अधिक सुनना, धर्म श्रवण, वेदनानुभव, कष्ट, बहुत कष्ट अनुभव होता है, उससे भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। जिन बिंब दर्शन, कितना जबरदस्त कारण है ये। कई लोग कहते हैं कि साहब मंदिर जाकर के क्या करना है, आत्मा विशुद्धि होनी चाहिए, घर बैठे बैठे भी हो सकता है। नहीं साहब, जिन बिंब दर्शन, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। न जाने कौन से स्थान की प्रतिमा हमको आकर्षक लगे और देख करके मन भाव विभोर हो जाए,
हमारे सम्यक्त्व में कारण बन जाए। जिन महिमा जिनेंद्र भगवान की समोह शरण आदि जो महिमा लगती है, उस महिमा को देख करके सम्यक्त्व की प्राप्त होना, और देवों की जो रिद्धियां हैं उनको देख करके भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग गतियों में अलग अलग कारण होते हैं। जैसे नरक गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव से सम्यक्त्व होता है। मतलब सम्यक्त्व के बाह्य कारण में नरक गति में ये तीन ही हैं, है ना। उनको या तो जाति स्मरण हो सकता है, या धर्म श्रवण, तीसरे नरक तक, है ना, स्वर्ग के देव जा सकते हैं और उनको संबोधन कर सकते हैं। तो धर्म श्रवण, इस तरह से धर्म श्रवण से भी हो सकता है। और वेदनानुभव, इतना कष्ट होता है कि कष्ट का अनुभव करते करते भी कई बार व्यक्ति लाइन पर आ जाता है, तो उससे भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो ये नरक गति में बताया है। तिर्यंच और मनुष्य गति में तीन कारण हैं, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन। हमारे लिए उपयोगी यही बात है। जाति स्मरण हो न हो, पता नहीं कैसे होगा, नहीं पता। पंचम काल में बहुत कम लोगों को इस तरह की स्थिति देखने में आती है ना। भगवान महावीर स्वामी को जाति स्मरण से ही वैराग्य हुआ था। तो उसके बाद भी कई जाति स्मरण के प्रसंग सुनने में आते हैं, लेकिन अभी हो न हो जरूरी नहीं। धर्म श्रवण तो है ही, इसलिए अधिक से अधिक धर्म श्रवण करें जिससे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। और दूसरा जिनबिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने रोज जाना, रोज भगवान के दर्शन करना। उस प्रतिमा में रोज कुछ न कुछ नया दर्शन प्राप्त होगा, और वो दर्शन, और अलग अलग प्रतिमाओं के दर्शन करने के भाव होना, रोज तीर्थ वंदना के भाव करना, है ना। और कभी कभी ध्यान करते समय वो क्षेत्र का ध्यान करो जहाँ की आपकी प्रतिमा आपको बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से जिनबिंब दर्शन से भी हमारे लिए होता है। और देवों को जो होता है वो जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन, इनके सम्यक्त्व के प्रति ये कारण होते हैं। ठीक हो गया। आइए अब इसका सार जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। संपूर्ण कर्मों से रहित जीव की शुद्ध अवस्था मोक्ष है, वह स्थिर सुख को देने वाली है। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। संपूर्ण कर्मों से रहित जीव की जो शुद्ध अवस्था है वह मोक्ष है, वह स्थिर सुख को देने वाली है। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। इस प्रकार जीव का जो 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान है उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। 18 दोषों, हाँ, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। येहू मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। देव जिनेन्द्र अर्थात 18 दोषों से रहित जिनेन्द्र देव, गुरु परिग्रह बिन अर्थात निर्ग्रंथ गुरु, 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित, ग्रंथ माने परिग्रह, निर्ग्रंथ माने परिग्रहों से रहित गुरु, धर्म दयाजुत सारो और दयामय धर्म, ये तीनों उत्तम चीजें हैं ऐसा विश्वास करना सो आज्ञा सम्यक्त्व है। बस यही उत्तम है, यही सर्वोत्तम है। जिनेन्द्र देव के अलावा और कोई देवी देवता हो ही नहीं सकते। इतना अटूट श्रद्धान होना, यही गुरु हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही हमारे सच्चे गुरु हैं। और दया से युक्त जैन धर्म से बढ़कर के और कोई धर्म है ही नहीं। इस तरह के परिणाम होना यही आज्ञा सम्यक्त्व कहलाता है। उपर्युक्त व्यवहार सम्यक्त्व का भी कारण है। अतः अष्ट अंग च्युत धारो, आत्महितेशी जीवों को निशंकादि 8 अंगों के द्वारा इन सम्यक्त्व को दृढ़ करना चाहिए। ये निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि 8 अंगों से युक्त होकर के हमें इस सम्यक्त्व को धारण करना चाहिए। महानुभाव, बहुत अच्छा विषय चल रहा है। कम से कम सम्यक्त्व के साथ हमारा मरण हो, कम से कम इस मनुष्य भाव में इतनी दुर्लभता से जो प्राप्त किया है उस मनुष्य भोग में कम से कम सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हम जरूर करके जाएं, ऐसी भावना मेरी है ना। और ये सम्यक्त्व का ही विषय चल रहा है। तीसरी ढाल तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सम्यक्त्व कैसे प्राप्त करना है, सम्यक्त्व कैसे कहते हैं, ये सब बातें बताई गई है। आगे आने वाली पद्यों में भी और विशद और बहुत सुंदर वर्णन इसमें होगा।
उसको भी हम समझते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप में सुधार लाएं, अपने परिणामों में विशुद्धि लाएं। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की